निकाह करना मेरे हुजूर की सुन्नत है, सुन्नत मुस्तफ़ा है और हुजूर की पसंदीदा सुन्नत है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात के आशिकों गौर करो, अल्लाह ताला ने जिंदगी जीने का सलीका अता फरमाया, परवरदिगार ने दस्तूर हयात अता फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नमूने की जरूरत है, तो मैं नमूना अपने महबूब की जिंदगी को बना रहा हूं। ऐ लोगो, अल्लाह का कुरान कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी नमूना है। आका की सीरत पे नजर डालो, अपनी जिंदगियां बेहतर बना लो। आका की जिंदगी पे गौर करो, अपनी जिंदगियां संवार लो। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, परवरदिगार ने इंसान को बनाया, तो अल्लाह ने इंसान की फितरत में ये चीज भी शामिल की है कि इंसान का अकेले का जिंदगी गुजारना जरा दुश्वार हो जाता है। इंसान अकेला जिंदगी गुजार नहीं पाता, इसीलिए अल्लाह ने उसके लिए एक शरीके सफर का एहतमाम किया। परवरदिगार ने मर्द के लिए औरत को पैदा फरमाया, अल्लाह ने औरत को पैदा फरमाया और एक निजाम दे दिया, एक औरत को अपने निकाह में कबूल कर लो, निकाह करने के बाद में दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लो। ऐ लोगों गौर करो, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने भी निकाह किए, आक़ाए कायनात ने 11 निकाह फरमाए। है लोगों मगर गौर करो, मुस्तफ़ा करीम ने जो शादियां की, अपनी बीवियों के साथ जो जिंदगी गुजारी है, आका ने तरीका सिखा दिया, मुस्तफ़ा ने सलीका सिखा दिया। ताजदारे मदीना ने जिंदगी जीने का करीना अता कर दिया। ऐ लोगों, इंसान को जिंदगी के अंदर शरीके सफर की जरूरत पड़ती है। ये जिंदगी का सफर है मेरे प्यारे, ये जिंदगी है, ये दुनिया है जहां हम और आप है, मुसाफिर बन के आए हैं। और आप जानते हैं जब कोई सफर में अकेला होता है, वो सफर उसका बेरंग होता है, वो सफर बेमजा हुआ करता है। चाय पिलाने वाले भैया मेरी तरफ देखो यार, गौर से सुनो, मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, कुरान सुनाऊंगा, मुस्तफा की जिंदगी आपके सामने रखूंगा। ए बच्चों, ए बेटा खामोश हो, देखो बस आराम से आप सुनते रहना, बात समझते रहना, जोर से कहो सुभान अल्लाह। आप कभी सफर पे निकलते हैं, हमारे सैयद साहब क़िबला भी दिल्ली के सफर पे निकलेंगे, हम लोग सफर पे निकलते रहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों सफर पे एक अकेला आदमी जाए कोई मजा सफर में नहीं आता। और सफर तो वैसे भी सफर होता है, एक आदमी अकेला तन्हा सफर में जाए, सफर में कोई लुत्फ नहीं आता, कोई मजा नहीं आता। मजा तो छोड़ो, वो परेशान हो जाता है। उसका सफर ऐसा गुजरता है कि लम्हा लम्हा तबीयत पे गिरा गुजरता है। एक अकेला बंदा सफर पे निकले तो सफर कैसा होता है, लेकिन साथ में एक और हो जाए, दो हो जाए, तो फिर एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे से हंसते बोलते सफर हो जाता है, आराम से आसानी से सफर गुजर जाता है, एहसास भी नहीं होता है। रास्ते में एक दूसरे के साथ में कई चीजों का फायदा होता है, और आम जबान में हम लोग कहा करते हैं एक से दो भले हुआ करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, ये जो जिंदगी का सफर है ये बेरंग बेमजा न हो जाए, अल्लाह ने इसीलिए तन्हा नहीं रहने दिया। परवरदिगार ने इस सफर के अंदर एक साथी औरत की शक्ल में अता कर दिया। वो साथी अता करके अल्लाह ने अपने बंदों की तस्कीन का सामान कर दिया। ऐ मेरे बंदों, जिंदगी के सफर में दुश्वारियां ना आए, आसानी से सफर गुजर जाए, ये शरीके सफर है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना और इस सफर को आपस में मोहब्बत से पूरा कर लेना। तो अल्लाह ने जब पहले आदमी, पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो साथ ही साथ अल्लाह ने फिर जब आपको जन्नत में भेज दिया ना,
जन्नत के अंदर थे तो फिर अल्लाह ताला ने आपकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया, पहली औरत, पहली खातून। और लतीफ बात यह है, हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया, फिर जन्नत में दाखिल किया। जन्नत में आप रहने लगे मगर दिल नहीं लगता था। औरत की अहमियत की समझ लो। मर्द जन्नत के अंदर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर, मगर दिल नहीं लगता है, क्योंकि इंसान के खमीर में ये चीज है, उसे अपना हम जिन्स चाहिए। इंसान इंसान के साथ ही रहता है। इंसान को जंगल में छोड़ दो रह नहीं पाएगा, जानवरों में छोड़ दो रह नहीं पाएगा। इंसान इंसानों में रहेगा, लेकिन जानवर इंसानों के साथ रह लिया करते हैं। एक अकेला जानवर इंसानों के साथ रह लेता है, लेकिन एक अकेला इंसान जानवरों में नहीं रह सकता है। इंसान की तबीयत में, उसके खमीर में है। हजरत आदम अकेले इंसान थे, अकेले बशर थे, कोई और इंसान नहीं था। तबीयत नहीं लगती थी, दिल नहीं बहलता था। लेकिन ये भी देख लो थे कहां पर। आज सारी दुनिया, सारा जमाना मरता है, हम जन्नत में चले जाए, जन्नत में चले जाए, हर इंसान तमन्ना करता है। हजरत आदम तो जन्नत के अंदर थे, जन्नत की बहारें थी, जन्नत की रौनकें थी, जन्नत के नजारे थे, सब कुछ था, मगर तबीयत नहीं लगती थी, दिल बहाल नहीं था। तो अल्लाह ताला ने एक रोज जब ये सोए, इनकी बाईं पसली से पहली औरत को पैदा कर दिया। तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। परवरदिगार ने हजरत हव्वा को पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम ओ हव्वा, ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कहाँ किया? जन्नत के अंदर। मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी वजह बयान की। फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत में ही औरत को क्यों पैदा किया? औरत को अल्लाह कहीं और भी पैदा कर सकता था। औरत को अल्लाह ने जन्नत के अंदर पैदा किया। अब जरा बात बड़ी लतीफ है, तवज्जो से सुनना। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत के अंदर पैदा किया, यानी औरत की आंख खुली है तो इसने सबसे पहले जन्नत को देखा है। औरत की आंख खुली, इसकी नजर जन्नत की बहारों पे पड़ी है, जन्नत के नजारों पे पड़ी है। औरत ने सबसे पहले जन्नत को देखा है। गौर करो मेरे अजीजों, अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया, इसकी वजह बयान की गई। एक वजह यह बयान की गई कि अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत में पैदा करके दुनिया की पहली औरत को मिजाज दिया। ऐ औरत, तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, आंखें खोल के जन्नत को देख, जन्नत की बहारों को देख, जन्नत के नजारों को देख, जन्नत के हुस्न को देख, जन्नत की पाकीज़गी देख, जन्नत का माहौल देख, जन्नत की फजाएं देख, जन्नत का माहौल देख, सारी जन्नत को देख ले। आज जन्नत के अंदर है, आज जन्नत पे नजर डाल ले, जन्नत को जरा करीने से देख ले, जन्नत को देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है। जब तू दुनिया में जाएगी, दुनिया में तुझे अपना एक घर बसाना है। जब तू दुनिया में जाकर अपना घर बसाएगी, याद रखना उधर दुनिया में इस जन्नत को न भूलना, इस जन्नत को याद रखना और अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। अपने घर को जन्नत का, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया था अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। ये अलग बात है कि आज औरतों ने जन्नत को, घर को जन्नत का नमूना नहीं, कुछ और ही बना रखा। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा, हजरत आदम जोड़ा मिला दिया। पूरी तफसीलात है। दाने गंदुम खाया,
वो तमाम तर तफसीलात फिर अल्लाह ने ज़मीन पे भेज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर ज़मीन पर आए। अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को जब कबूल कर लिया तो फिर बुलबुले सिदरा को भेजा, तायरे सिदरा को भेजा, फरमाया जिब्राइल जाओ, अब ज़मीन पे इंसान को आबाद किया जाएगा। अब ज़मीन पे इंसानियत को आबाद करने का वक्त आया है। अब आदम को ज़रा दुनिया में रहने के तरीके सिखा दो, खेती करना सिखा दो, ज़मीन का सीना चाक करके उसमें दाना डालना सिखा दो, ज़मीन से फसलें उगाना सिखा दो, ज़मीन से अपने लिए चीज़ें पैदा करना सिखा दो। क्योंकि अब इन्हें दुनिया में रहना है, ज़मीन पे रहना है, यहीं पे ज़िंदगी को गुजारना है, इंसानियत को फ़रोग़ मिलेगा। हज़रत आदम को अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से नवाजा था, अल्लाह ने कानून भी दिया था, अल्लाह ने निज़ाम भी दिया था। ऐ मेरे अजीज़ों गौर करो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अब गौर करो, इंसानियत का आगाज़ हुआ, इंसानियत का सिलसिला आगे कैसे बढ़ा। हज़रत हव्वा को हर दिन एक बच्चे की विलादत हुआ करती थी, हर दिन आपको एक बच्चा पैदा हुआ करता था, आपको हर दिन बच्चे पैदा हुआ करते थे। उस वक्त का सिस्टम था, उस वक्त का अल्लाह का निज़ाम था, क्योंकि दुनिया को आबाद करना था, कायनात को इंसानियत से बसाना था। आज 9 माह के अंदर बच्चा पैदा होता है, या पहले भी पैदा हो जाता है या थोड़ा आगे पीछे हो जाता है वक्त, लेकिन एक मुद्दत है मुकर्रर की हुई कि 9 माह में बच्चे की विलादत होती है। लेकिन हजरत हव्वा हर रोज बच्चों की विलादत हुआ करती थी, और तरकीब भी क्या थी, एक बेटा एक बेटी पैदा होते, तो आज जो बेटा बेटी पैदा हुए, कल जो बेटा बेटी पैदा हुए, उन दोनों को एक दूसरे के साथ में अलग अलग करके शादियां की जाती थी। इधर का बेटा उधर की बेटी, इधर की बेटी उधर का बेटा, इस तरह से रिश्ते को बदला जाता था। क्योंकि एक वक्त में जो पैदा हुए वो दोनों सगे भाई बहन कहलाते थे, दूसरी बार में जो पैदा हुए वो दोनों सगे भाई बहन कहलाते थे, रिश्ता बदला जाता था। इसी तरह से रिश्ते को बदला जाता था। लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर जितना मर्द का किरदार है उतना औरत का भी किरदार है। जमीन पर आबादी के अंदर, जमीन को बसाने में इंसानियत से, जमीन को आबादी जमीन को जो है जमीन पर इंसानियत की आबादी के मामले में मर्द और औरत दोनों का बराबर सहयोग और इनका दोनों का बराबर का साथ है। गौर करो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों की शादियां हो रही है, सर जमीन पर आबादी बढ़ने लगी, जमीन पर आबादी बढ़ रही है तो एक कानून भी आपको अल्लाह ने दिया था, एक निज़ाम भी आपको अल्लाह ने दिया था। इसी निज़ाम के तहत जिंदगी गुजरेगी, इसी कानून के तहत जिंदगी गुजरेगी। जो उस कानून से थोड़ा सा भी हट कर चले वो नाफरमान कहलाए, जो उस कानून पर अमल पैरा रहे, जो कानून खुदा था वो फरमा बरदार कहलाए। ऐ लोगों, सारे के सारे हजरत आदम की औलाद, मगर कुछ अल्लाह के कवानीन से अलग हट के चलने लगे। आज भी होता है, एक घर के अंदर एक बाप के 4 बेटे, 2 बेटे बाप की बात को मानते हैं, 1-2 ऐसे जो बात ही नहीं मानते, नाफरमान हो जाते हैं। हजरत आदम के जरिए इंसानियत दुनिया में आई, लेकिन सुनो सुनो, कुछ नाफरमान भी हो गए। उन्हीं नाफरमानों में एक नाम काबील का भी है। इंसान की जिंदगी में औरत का बड़ा दखल होता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए सिस्टम दिया है, औरत के साथ में जिंदगी कैसे गुजारोगे। अपने महबूब की जिंदगी को अल्लाह ने इसीलिए नमूना बनाया है। जैसा मेरे महबूब ने सबक पढ़ाया है, इस सबक को याद रखना, फिर ऐन इसी के मुआफिक और इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। इधर काबील है, एक तरफ हाबील है, एक के सीने में ईमान है, दूसरा जो है जिद्दी है, अपनी अकड़ पे है। गौर करो मेरे अजीजों, इंसान की जिंदगी में औरत की अहमियत भी सुन लो। उधर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में रखा था, मगर जन्नत में दिल नहीं लग रहा था, और इधर दुनिया में आ गए तो इनकी औलादों में सबसे पहली लड़ाई, सबसे पहला झगड़ा जो हुआ वो भी एक औरत की वजह से हुआ है।
आज किसी के घर में औरत की वजह से झगड़ा हो जाए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ये तो भैया पहला झगड़ा ही इंसानियत में जो हुआ वो औरत की वजह से हुआ। अब यहां पे अगर औरत की वजह से झगड़ा हो तो कौन सी अजीब बात। यहां सास बहू में झगड़ा, घर के अंदर जो ये हालात बन गए, औरत ने मर्द में चाबी भर दी, तैयार कर दिया। समझ रहे हो? चाबी भरने में बड़ी माहिर होती है। उस्ताद पढ़ाए 10 साल और बेगम पढ़ाए 1 रात, इसका असर ज्यादा है। 10 साल वाली तालीम एक तरफ, लेकिन बेगम ने जो 1 रात में पढ़ा दिया उस पे पूरा अमल किया जा रहा है। इन्होंने जो जो सबक दे दिया, देखो ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, इन्होंने सरे तस्लीम खम कर दे। जी बेगम बिल्कुल। बेगम ने समझा दिया, ज्यादा अपनी माँ के मुंह नहीं लगना, ज्यादा माँ से बात नहीं करना, अम्मा अब्बा के पीछे लगे रहते हो, जब देखो तुम्हारी अम्मा तुम्हें छोड़ती नहीं, अम्मा के पल्लू से बंधे रहते हो। अच्छा, बड़े मामलात पेचीदा हो जाते हैं, आदमी भी बड़ा परेशान होता, कई बार बैलेंस नहीं कर पाता, मुश्किल हो जाता। इधर अम्मा है, अब्बा है, बहनें हैं, भाई हैं, और दूसरी तरफ बेगम है, सास है, ससुर हैं, सालियां हैं। जरा सा कुछ मामला हुआ तो उधर से फोन आ गया, उन्होंने कहा ये क्या बात है, तुम समझदार हो, हमारी बेटी को तंग कर रहे हो। बड़ा दुश्वार हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना। एक इंसान की, एक मर्द की जिंदगी तो देखो, शुरू से देखो इसको बैलेंस करने में लगा हुआ है, शुरू से देखो इसको मामलात को संभालने में लगा हुआ है। पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में जरा सी जिंदगी का वो हिस्सा खेलने कूदने के लिए मिला, फिर इसको पढ़ना लिखना भी था उसी जिंदगी में, इसको तालीम भी हासिल करना था। इसने पढ़ाई लिखाई की, तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद में जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, अब इसने बैलेंस करना शुरू कर दिया। अब इसने सोचा पढ़ाई के साथ कोई काम भी कर लूं ताकि घर के खर्चे भी निकल जाए, घर के खर्च भी ना निकल सके तो मेरा तो खर्च निकल सके, मैं घर वालों पे बोझ ना बन सकूं। पढ़ भी रहा है, अपने भी खर्च निकाल रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब घर की जरूरतें इसे आवाज देने लगी, अब घर की हाजतें इसे पुकारने लगी। अब ये घर भी छोड़ के निकल गया। किसकी खातिर निकला है? माँ बाप की खातिर निकला है, भाई बहनों की जरूरतें इसके सामने है, घर के हालात इसके सामने है। अब ये बैलेंस करने लगा, अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ छोड़ दिया। अब दिल के अंदर अगर कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है तो उसको दिल में दबा देता है, घर वालों की फिक्र में लग गया है। कभी कहीं जाके कमाता है, कभी कहीं जाके कमाता है, कोई दिल्ली में जाके कमा रहा है, कोई बंबई में सब अपनों को छोड़ के चला गया, अकेला जाके काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है। हमने तो वो भी नौजवान देखे रात दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें सोने को सही से जगह भी शहर में नहीं मिलती। कारखानों में काम करने वाले दिन भर काम करेंगे, रात को उसी कतरन पे सो जाते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए मेहनत जरूर करते हैं, भाई बहनों की पढ़ाइयों का ख्याल करते हैं। ये बैलेंस करना शुरू कर दिया। फिर वो वक्त आया, कहा कि चलो अब इसकी शादी कर दी जाए, अब इसका निकाह कर दिया जाए। निकाह किया गया तो निकाह के बाद में बेगम आ गई। अब फिर इसे बैलेंस करना पड़ रहा है, ऐसा ना हो जाए कल मेरी बीवी नहीं थी, मैं माँ बाप का ख्याल रखता था, भाई बहनों का ख्याल रखता था, आज कहीं ये ना हो जाए बीवी आने के बाद में कोई ये ना कह दे अब बीवी का गुलाम हो गया है, अब जो
औरों के पीछे पीछे चलता है, अब अम्मा को नहीं देखता, अब्बा को नहीं देखता है, बड़ी जल्दी उंगली उठ जाती है, इसे वो भी ख्याल है, वो भी फिक्र है, उधर बेगम है, ससुराल है, वो भी फिक्र लगी है कि ससुर यूं कहेगा मेरी बेटी को लेके गया है तो जिम्मेदारी कोई और तो नहीं उठाएगा, तू उठाएगा, कौन जिम्मेदार है। सास कहेगी तू तो माँ बाप भाई बहनों में ही लगा रहता है, कभी अपनी बीवी कभी ख्याल किया कर। बीवी कहेगी मैं भी तो तेरे सहारे हूँ। अब ये बैलेंस करने लगा, अगर वफादार बेटा है तो माँ का भी ख्याल रखता है, अगर बेहतरीन शोहर है तो बीवी का भी ख्याल रखता है, और अगर ये क्वालिटी पैदा नहीं हुई तो किसी एक तरफ को चल पड़ता है, और जिस तरफ को जाता है वो आप भी जानते हैं 99% चांसेस किधर जाने के होते हैं। बेगम के साथ चल दिए जनाब, अम्मा अकेली रह गई, अब्बा अकेला रह गया। होता है कि नहीं ऐसा, बोलो जी। हुआ एक जगह नहीं है, बहुत जगहों पे हुआ। तुम अपना मत बताओ मुझे कि हुआ है, मैं आपको पूरी मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों के हालात बता दूंगा, मुख्तलिफ घरों की बातें बता दूंगा। इधर बंदा बैलेंस बनाता रह गया, अगर ना अहल था तो उससे हो नहीं पाया। और बाज ऐसे भी होते हैं जो शुरू से नालायक होते हैं, वो शुरू से नहीं समझते, वो शुरू से ही आवारा मिजाज बन जाते हैं। उनको माँ बाप अगर बाहर भेजे कमाने के लिए, उनसे कहा जाए कमाओ, घर की जरूरतें देखो, मुफलिसी देखो, तो वो चले तो जाते हैं मगर फिर भी कोई तीर नहीं मारते, शहरों में जाकर आवारा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सोहबतें गलत मिल जाती हैं, दोस्त गलत मिल जाते हैं। और हमारी कौम के नौजवानों को ये दोस्ती ने बड़ा बर्बाद किया है। ये नौजवान बैठे हैं मेरे भाई, दोस्ती ने, गलत सोहबत ने, गलत संगत ने नौजवान को ऐसा बर्बाद किया। जब तक ये जवान था, शादी नहीं हुई थी, ये दोस्तों के पीछे 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 भागने में रहा। बाप कहता था बेटा कमा ले, कमाएगा तो तेरी जिंदगी बेहतर बनेगी, पढ़ ले, काम सीख ले, कुछ नहीं किया। बस दोस्त ने आवाज मारी, उसने कहा चलो। कहता था दोस्त तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, तू रात को आवाज देगा, मैं रात को निकल के आऊंगा। और खुद अपने हालात पे कभी गौर न किया, फटीचर था मगर दोस्तियों के चक्कर में नवाब बना रहा, दोस्त की अपाचे। और ये देखो जनाब, दोस्त की अपाचे पे उड़े उड़े फिर रहे हैं। पल्सर दोस्त की है, बगले इनकी फूली हुई है। पल्सर दोस्त की है, अकड़े हुए ये टहल रहे हैं। और आजकल तो दोस्तियां भी लोग देख कर करते हैं, मालदारों से दोस्तियों का चलन चलने लगा है। गरीब नौजवानों को कोई अपना दोस्त बनाने को तैयार नहीं, मालदारों से दोस्तियां की जा रही है। मालदार दोस्त एक साथ मिलकर रातों को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक बाहर फिरते रहते हैं, यूं ही आवारा गर्दी करते रहते हैं। फिर वो घरों पे पहुंचते हैं, जब तक शादी नहीं हुई माँ बाप परेशान दोस्तों से थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत अहमद अल फत्ताह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस मेहमान का इंतजार था शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अहमद अल फत्ताह, वो तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। बैठो आप हजरात, अब देखो आपके मेहमान तशरीफ ले आए, शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब। इनको आप दिल भर के सुनेंगे, तबीयत से सुनेंगे, मजे के साथ सुनेंगे, मगर उससे पहले हमें सुनेंगे। तो आप उनको सुनने से पहले हमें सुनेंगे, फिर मियाँ को सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह फिर पूरी रात तुम्हारी होगी, आपके मेहमान होंगे, आप होंगे, तबीयत से सुनना। मगर जरा आप पहले मेरी बातें संजीदगी से सुन लो, जोर से कहो सुभान अल्लाह।
तो जब तक शादी नहीं हुई तो दोस्तों ने इसे तबाह कर दिया, बर्बाद रखा, किसी काम का नहीं बनने दिया, न पढ़ने दिया, न लिखने दिया, न मेहनत करने दी, न काम सीखने दिया, कुछ नहीं करने दिया। जब माँ बाप ज्यादा परेशान हो गए, ये तो कोई काम करने को तैयार नहीं, न पढ़ने को तैयार, न कोई हुनर सीखने को तैयार, न कमाने को तैयार, न घर के हालात देखने को तैयार। माँ बाप परेशान हो गए, क्या करे? तो किसी सियाने ने आकर मशवरा दे दिया, किसी तजुर्बेकार ने आकर कह दिया ऐसे नहीं मानने वाला और बिगड़ेगा, एक काम करो इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। माँ बाप ने सोचा चलो शादी भी करके देख लो, शायद सुधर जाए, शायद हालात बदल जाए, शायद इंसान बन जाए। शादी कर दी गई, लेकिन मामला फिर बदल गया। अब तक दोस्तों ने नहीं छोड़ा, अब उसकी बीवी उसे नहीं छोड़ती। अब तक दोस्तों ने माँ बाप से करीब नहीं होने दिया, अब बीवी उसके माँ बाप से उसे करीब नहीं होने देती। माँ बाप दोनों तरफ से नुकसान में रहे, शादी से पहले भी नुकसान में ही थे, शादी के बाद भी नुकसान में रहे। गौर करो, वो माँ जिसने पाला, जिसने परवरिश की, वो बाप जिसने जरूरतें पूरी की, जिसने उस बच्चे के लिए सब कुछ किया, उन दोनों के दिल पे क्या गुजरती होगी जब एक जवान बेटा किसी का गलत राहों पे निकल जाए, जब एक जवान बेटा जिससे तवक्को थी, जिससे तमन्ना और जिससे लो लगी थी कि ये बेटा बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा, हमारे काम आएगा, हमारी मुश्किलों को देखेगा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा और बैसाखी बनेगा। लेकिन हालात ऐसे हो गए। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, 4 मिसरे जरा तवज्जो से सुनना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और चौथा मिसरा सुन के तो ये कुर्सी वाले भी बोलेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। कुर्सी पे बैठ के आदमी की पोजीशन चेंज ही हो जाती है जी, मिनट एक ही लगता, कुर्सी पे बैठते ही पोजीशन चेंज। नीचे बैठा होगा हालत कुछ और होगी, कुर्सी पे बैठते ना टांग पे टांग आ जाती है। अल्लाह सलामत रखे। याद रखो मेरे अजीजों, आज जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है।